हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बढ़िया सब कुछ जी सर हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है सर वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर क्या पढ़ना है सर जिसके अंदर हमें देखना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 में हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है, किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर होती हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, कैसे वो सब यूजफुल थे। चैप्टर नंबर 2 में सर हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस जो है सर वो किस किस टाइप का होता है। जैसे सर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है कोई अकेला आदमी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर कोई पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर सर बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं वो सब इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलेंगे। और सर हमारा बिजनेस जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा है और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में पैसा लगा रखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। सर अगर हम लोग बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। इन सब बातों की जो भी क्वेरीज आपकी है सर वो इस चैप्टर के थ्रू आपकी सॉल्व होगी। बहुत कुछ नया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगी। ठीक है जी सर। चैप्टर का नेम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर प्राइमरी हम लोग इन फॉर्म्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है सर प्राइवेट सेक्टर। सभी समझते हो प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग, जहाँ पे प्रोप्राइटर जो होता है, मालिक जो होता है वो खुद पैसा लगाता है, वो सब कुछ देखता है, मैनेज करता है। प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो उस प्रोप्राइटर को, उस मालिक को ही होगा। जहाँ पे पर्सनली अगर किसी पर्सन का पैसा लगा हुआ है दैट्स कॉल्ड नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर। दूसरा आता है सर हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की मैं अगर बात करूँ तो जहाँ पे पैसा जो है सर वो गवर्नमेंट का लगा हुआ है, या फिर सर जो पैसा है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन सब का लगा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का पैसा लगा हुआ होता है। और तीसरा आता है सर आपका जॉइंट सेक्टर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं, दोनों मिल करके पैसा लगाते हैं सर, उस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। ठीक है जी सर। प्राइवेट सेक्टर में सर प्राइमरी हम लोग बिजनेस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे बिजनेस जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। दूसरा सर नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिनके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ठीक है जी सर। ऐसे ही हम लोग सर जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर जिनका इनकॉर्पोरेशन करवाना जरूरी है, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिनके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ऐसे ही सर थर्ड आता है आपका जॉइंट सेक्टर, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ने क्या है मिल करके पैसा लगा रखा है। ये सारी चीज़ें सर हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर आज का है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट क्या सर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। जो इनकॉर्पोरेटेड है उसको सर हमने, नॉन इनकॉर्पोरेटेड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंदू फैमिली और जॉइंट वेंचर। क्या क्या होते हैं 1 बाय 1 हमें इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीज़ें हमें इनके बारे में हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग डिस्कस करनी है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ईजी सा चैप्टर है। थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे बहुत मज़ा आने वाला है हमें इस चैप्टर को करके। देखो क्या है, in the ancient times business was conducted on a small scale and therefore sole trade was the most popular form of business organization। कहते सर पहले क्या था, पहले लोग एक दूसरे पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे कि ठीक है मैं किसी दूसरे के साथ पैसा मिलाऊंगा तो वो धोखाधड़ी कर देगा, तो ये वो, तो खुद अपना अपना काम करने की सोचते थे। तो पहले सर जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस जो प्रचलित था सबसे ज़्यादा, वो यूजफुल कौन सा था सर, वो था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। ग्रेजुअली विद द एडवांसमेंट ऑफ civilization and the corresponding increase in the human needs, business is now being done on a large scale. This large scale of business has resulted in many problems such as capital, management, responsibility, etc. अभी मैं मेरा बिजनेस बढ़ा तो लूँ, लेकिन बिजनेस बड़ा करना है तो पैसा ज़्यादा चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए
अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी वाले लोग चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके कारण क्या हुआ, सिमिलरली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज बीइंग फेल्ट इन द बिजनेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स गैव बर्थ टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर इतनी सारी समस्याएं थी, इतनी नीड्स बढ़ रही थी, उसके कारण आवश्यकता हुई, नीड फील हुई सर किस चीज़ की, कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं या सोल प्रोप्राइटर जो आपका ट्रेडिशनल था उसके अलावा कुछ नया ट्राई किया जाए। ठीक है जी सर, चलो देखते हैं आगे। मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ओनरशिप, एंड ओनरशिप इज ए लीगल कॉन्सेप्ट which determine the authority and responsibility of the owners। कहते हैं सर क्या होता है कि इस टाइप का बिजनेस करने के लिए हमें ओनरशिप को रिलेट करना पड़ता है, और ओनरशिप के साथ क्या होता है सर, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है ओनर्स की। द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स कीप ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। आप जैसे ही एक फॉर्म से बिजनेस के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे मूव करोगे, सोचोगे, तो अथॉरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, पावर एंड कंट्रोल इसमें किसी के पास होगा, इसमें किसी और के पास, इसमें किसी और के पास, इसमें किसी और के पास, तो उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है सर, चेंज हो जाती है। इन रियलिटी द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज लीगल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू विच business is organized and run. Hence, the legal form of business organization is called the form of business organization. In this context, this observation is important. क्या ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है देखते हैं। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस एंड द अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज इट थ्रू दिस एग्जिस्टेंस। कहते हैं सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, हम लोग किस तरीके से एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अदर पार्टीज है, जो बाहर के लोग हैं, वो हमें किस तरीके का बिजनेसमैन समझती है। दैट्स कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं सर, द अबाउट डिस्क्रिप्शन शोज दैट देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। Some business is managed by a single individual, some business is managed by many people collectively in the form of partnership, while some business is run in the form of joint stock companies. Not only this, some business is run in the private sector while the others are in public sector and are managed by the government, and still some are run in the joint sector. तो इसलिए सर हम लोगों ने इन बिजनेस को अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड में, जिसमें फर्स्ट अपना क्या आता है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज का जो हमारा मेजर डिस्कशन है वो रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर पे। सर क्या होता है सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर के लिए देखो जी, एक ही आदमी है, वो खुद अपना बिजनेस खुद संभालता है, कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, सारे काम खुद करता है। सिंगल अगर ओनर है, सारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसी को होगा, सारी रिस्क वो एक ही पर्सन अगर बियर करेगा, तो उसको सर ऐसे पर्सन को हम लोग, ऐसे बिजनेस के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, और ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ठीक है जी सर, चलो पढ़ना करते हैं स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले से चला रहा है। ऑल द प्रेजेंट डे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ दिस सिस्टम। दिस इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। With the passage of time, human needs increased, civilization developed, and the form of business organizations also underwent a change. Gradually, the individual efforts changed into collectively efforts, which came to be known as partnership, company, etc. But the sole trade, because of its merits and specialties, its needs,
रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण ये आज भी चल रहा है। इवन बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स आ गई, बहुत सारी कंपनीज आ गई, फिर भी इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण आज भी सोल प्रोप्राइटरशिप चलता है। जैसे क्या सर, ये करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्म करना क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, ईजी टू फॉर्म है सर। और क्या है सर, इसके अंदर हमें जो है हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब मर्जी शॉप खोलेंगे, जब मर्जी बंद करेंगे, साढ़े अपने रूल, साढ़े अपने उसूल। सर हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना। कोई भी काम करना है तो मुझे किसी और से किसी टाइप की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी मर्जी का मालिक खुद हूँ, सारी चीज़ों को मैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। ये सब बेनिफिट्स होते हैं सर सोल प्रोप्राइटरशिप के। देखते हैं चलो मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole trade is that form of business which is established by a single individual. एक ही पर्सन इसको एस्टेब्लिश करता है। He invests the necessary capital, manages and directs it himself by using his ingenuity and is himself responsible for profit and loss. Such a businessman is called sole trader and such a trade is known as sole trade. अगर कोई अकेला बंदा सारा काम करेगा, मैनेज करेगा, तो उसको सोल ट्रेडर बोलेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सोल ट्रेड डजंट मीन दैट ए सिंगल इंडिविजुअल डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन्स। दिस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली पॉइंट्स टुवर्ड्स हिज ऑनरशिप, कि इन सबका मालिक एक होता है। आज मैंने एक दुकान करी, मेरी दुकान पे मैंने काम करने के लिए 10 बंदे रख दिए, तो भी क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप ही कहलाएगी, क्योंकि उस सबका मालिक क्या है, मैं अकेला पर्सन मालिक हूँ। बट अगर मैंने मेरे साथ किसी और बंदे को इन्वॉल्व कर लिया जिसके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी नहीं कहलाएगी। Hence, a sole trader can take the help of other persons in his business, appoint employees, but the final responsibility lays on the sole trader alone. The other major thing is related to capital. In the sole trade, the capital is invested by one individual. केवल एक इंडिविजुअल लगाएगा, विच मीन्स दैट नोबडी एल्स कैन बी ए पार्टनर इन द कैपिटल, बट देर इज नो बार इन गेटिंग द नेसेसरी फिनांस इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम अदर पीपल। जितना पैसा लगाना है वो सारा मैं ही लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा मतलब सारा पैसा मेरा हो जरूरी नहीं है, मैं और लोगों से, आपसे पैसा उधार लेके, लोन लेके बिजनेस में लगा सकता हूँ। बट अगर बिजनेस डूब गया तो पैसा आपका नहीं डूबेगा, वो पैसा आप लोगों को वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। अगर ऐसा कुछ है सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। डेफिनेशन देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। वेरियस स्कॉलर्स हैव गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ द सोल ट्रेड। क्या क्या डेफिनेशंस आई अकॉर्डिंग टू जॉन ए शुबिन, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप form of organization, a single individual organizes his has title to and operates the business in his own name। एक ही बंदा खुद सारा काम देखेगा, खुद मैनेज करेगा, टाइटल उस पर्सन के पास रहेगा और वो किसी खुद के नाम से मेनली ये लोग क्या बिजनेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स एल लुंडी, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। बात आती है सर फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जो डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पे वो आप लोग बना लीजिए। तब तक 2 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग 2 मिनट के बाद। हो गया नोट? चलो एक और डायग्राम बनाया हुआ है आपका, ये आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है, जिसके अंदर देखो सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस या डीमेरिट्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप। एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सर क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो एक ही पर्सन की होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सर इंडिविजुअल ओनरशिप। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल ट्रेड इज दैट इट इज ओन्ड बाय द वन इंडिविजुअल, विच मीन्स दैट ही इज द सोल ओनर ऑफ ऑल द असेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। दूसरा आता है सर आपका सोल मैनेजमेंट।
जो पर्सन सर जिसने पैसा लगाया नॉर्मली वो ही क्या करता है, सारे डिसीजंस लेता है, सारा मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्सन देखता है। इसके कारण इन द सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, but with the increase in the size and volume of a business he can appoint managers. It is important to note that he alone is responsible for the actions of the managers. भी कल को कोई भी दिक्कत कुछ आएगी, चाहे उसने मैनेजर अपॉइंट कर रखा हो ना कर रखा हो, मैनेजर भाग खड़ा होएगा लेकिन ये नहीं भाग सकता, इसको जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। थर्ड है सर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। सर जो सोल ट्रेडर है उसने सारा पैसा लगाया, लोगों से अगर पैसा उधार लिया है, किसी को पैसा वापस करना है, उन सब की जिम्मेदारी किसकी है, इस सोल ट्रेडर की होती है। और इवन इसको खुद के पर्सनल रिसोर्सेज, खुद के घर का सारा सामान बेच करके भी क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों से पैसा लिया हुआ है उनका पैसा चुकाना पड़ेगा। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तभी तो मोर देन कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड का मीनिंग होता है आपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो कहलाता है आपका कैपिटल इन्वेस्टेड। बट क्या सर, अगर नुकसान हो गया तो जितना पैसा बिजनेस में लगाया उससे काम नहीं चलेगा, आपको आपके पर्सनल रिसोर्सेज, आपके घर पे जो पैसे पड़े हैं, वो जो ज़मीन प्रॉपर्टी जो भी है वो सब बेच करके भी क्या करना पड़ेगा, इन लोगों का पैसा चुकाना पड़ेगा। और ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इस सोल ट्रेडर की होगी। इस कारण जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स दैट इन द केस ऑफ हैवी लॉस इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस, not only the domestic assets of the sole trader can be utilized for this purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible. Even उसको insolvent भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है, bankrupt डिक्लेयर करवाया जा सकता है अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो। नेक्स्ट आता है सर फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। ए सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल। जिस चीज़ का बिजनेस वो करना चाहे वो अपनी मर्जी से भी। मान लो मुझे 1 साल तक ये लगा कि मुझे चाय पत्ती का बिज़नेस करना है, 1 साल बाद लगा नहीं यार चाय पत्ती का नहीं, मुझे जूतों का बिज़नेस करना है, फिर 6 महीने बाद मुझे लगा मुझे कपड़े का बिज़नेस करना है, फिर मुझे किसी और चीज़ की मन में आ गई, तो मैं मेरी मर्जी से जैसे चाहूँ वैसे मैं बिज़नेस का सिलेक्शन जब चाहूँ कर सकता हूँ। ए सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग द मैनी अदर फॉर्म्स कैन बी मेड विद द सजेशन ऑफ मैनी पीपल। भी अगर एक से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करना पड़ेगा कि यार ये बिज़नेस बंद करके दूसरा चालू कर ले क्या, फिर सब लोगों की अपनी अपनी राय होगी, 4 बोलेंगे कर लो, 6 बोलेंगे नहीं करो, कोई बोलेगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये चल रहा है वो चलेगा नहीं, ये वो 70 चीज़ें होती है। बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो किसी से कुछ नहीं पूछना, अपनी मर्जी से जो करना है वो कर लो। In this way, in the absence of any pressure from other people, he can select any business as per his wish and can make any change in it in future if need be. Secrecy. सर जितना भी काम मैं करता हूँ सारा का सारे राइट्स किसके पास, सोल प्रोप्राइटर के पास। तो सीक्रेट्स भी तो मेंटेन रहेंगे ना, मैं किस चीज़ में कितना पैसा कमा रहा हूँ, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना पैसा जा रहा है, वो सारे सीक्रेट्स जो है वो सब क्या है, सोल प्रोप्राइटर के पास मेंटेन रहते हैं। देयर इज़ अनदर speciality of a sole trader which is not found in any other form of business operation, that is secrecy. The information about all the important matters concerning the business rests only with the owner and no outside party can take any undue advantage out of it. कोई और पर्सन ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि आज मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जहाँ पे किराया 20,000 रुपये है, मैंने सबको ये बताया कि 70,000 रुपये किराया है, तो मैं 70 बोल रहा हूँ, तो सबको ये बताओ कि रेंट कितना है, 70 ही है। जितने भी सीक्रेट्स हैं वो क्या मैं मेरे लेवल पे मेंटेन कर सकता हूँ। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, तो फिर लॉफुली उसका क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लॉफुली इनकॉर्पोरेशन होएगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। In this form of business organization, business and the businessmen are not considered separately, which means that the business has no separate existence or entity from that of the businessman. All the assets and liabilities of the business are that of the businessman. Hence, he alone will be responsible for all the trade activities and not the trade itself. Undivided risk. सर रिस्क जो है वो किसी और से डिवाइड करता ही नहीं, क्योंकि ओनर वो सिंगल पर्सन है, तो सारी की सारी डिवाइड जो रिस्क है वो उसी से जुड़ी हुई रहती है। और लास्ट है सर
सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी सर, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, सर्विसेज चाहिए एंड कैन ओनली बी स्टार्टेड एज सोल ट्रेड। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, द जॉब ऑफ स्टिचिंग, स्वीट्स मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर एट्सेट्रा रिक्वायर ग्रेटर इंडिविजुअल सर्विसेज। तो सर इसलिए इन फॉर्म्स के अंदर क्या है, मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो यूज होती है। बात आती है सर मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। एक सोल प्रोप्राइटरशिप करने के फायदे क्या क्या हैं, क्यों करें। क्विक डिसीजन, भी आज मुझे कोई काम करना है तो मुझे किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज ए सोल ट्रेडर रन्स द इंटायर ट्रेड सिंगल हैंडेडली एंड ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनी बडी, हैंस द बेनिफिट्स इज बिजनेस बाय टेकिंग क्विक डिसीजंस। भी जो भी बात करना है, जो भी काम करना है, मैं मेरी मर्जी से लूँगा डिसीजन उसका। लेकिन कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो ये कि आपकी लिमिटेशन भी बन जाती है कि क्विक डिसीजंस जो आप लेते हो उसके कारण कई बार क्या है, हम लोग हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा सर क्या है आपका, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेट्स जो है हमारे वो एज इट इज़ मेंटेन रहते हैं। हम क्या कमा रहे हैं, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ बेच रहे हैं, वो सब हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड for the success of business. For example, if a sole trader is thinking to expanding the size of his business, this thought will remain confined to him till he gives it a practical shape and the competitors will not come to know about it. Direct motivation. सर जितना बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या है, मेरे अकेले का है ना। और अगर सर वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरे अकेले का है तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा उतना ज़्यादा और प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए मोटिवेट होऊंगा। इसलिए सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। ए सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग the work. He is self-inspired by the fact that whatever profit he gets will go into his pocket. जो कमाऊंगा सब मेरी पॉकेट में जाएगा, तो मुझे और किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही कहाँ है। Inspired by this fact, he devotes himself wholeheartedly to his work and finally he gets a proper reward. नेक्स्ट आता है सर आपका पर्सनल कंट्रोल। भी मेरा सारा काम मैं ही मैनेज कर रहा हूँ तो कंट्रोल भी क्या मेरा खुद का ही रहेगा। तो सारा कंट्रोल जो किसका रहता है, इंडिविजुअल का रहता है। द सोल ट्रेडर हैज़ ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस बिकॉज ही इज़ द ओनली ऑनर एंड द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ऑल द एम्प्लॉयज़ आर अंडर हिज कंट्रोल एंड नोबडी कैन अफोर्ड टू बी केयरलेस इन हिज वर्क। इन दिस वे गुड वर्क इज पॉसिबल एट लीस्ट कॉस्ट एंड टाइम। कह रहा है अच्छा काम होगा, कम कॉस्ट लगेगी, कम टाइम में होगा। इजी फॉर्मेशन। सर जो प्रोप्राइटरशिप आपकी होती है वो फॉर्म्स बनाना क्या है, बहुत ही ईजी है। इनके फॉर्मेशन में कोई भी लीगल कॉम्प्लेक्शंस नहीं होते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। इट इज़ वेरी इजी टू एस्टेब्लिश सोल ट्रेडर बिकॉज देर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट इट। दिस बिजनेस can be started without getting it registered. But if the business is to be started where there is a government control, it may require a license to start such a business. For example, it is necessary to get a license to open a chemist shop. आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर केमिस्ट की शॉप करनी है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल रखा है तो वहाँ पे लेने की ज़रूरत है, वरना आपको कहीं पे भी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेशंस क्या होती है सर सोल प्रोप्राइटरशिप की, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। कितने लोग ओनर होते हैं, एक ही। एक बंदे के पास पैसा ज़्यादा होगा कम होगा, सर एक बंदे के पास पैसे की लिमिट होती है, तो इसलिए जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उनके क्या होते हैं सर, लिमिटेड होते हैं। In the sole trade, the trader himself is the financial source and the source of taking loan are limited. A single individual generally cannot have both their sources so that he can expand his trade and enjoy the benefits of a big trade. दूसरा है unstable existence. आज एक ही बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, तो सर वो बीमार हो गया, कोई फैमिली में उसके कोई फंक्शन आ गया, किसी की डेथ हो गई, उसको जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो क्या है इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं उस बिजनेस के अंदर। देयर इज ए कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी इन रनिंग ए सोल ट्रेड इफ बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस ऑफ इलनेस द ट्रेडर has to remain away from the place of business. He has either to leave the business under the care of the employees or has to close the establishment for some time. As a result,
of this, the customers get dissatisfied and start purchasing things from other shopkeepers. If the owner dies, the business has to be closed. मान लो आप कोई दुकान है जो आपकी दिन में कभी खुलती है, कभी अपनी मर्जी से कभी भी खोल लेते हैं, कभी बंद कर देते हैं, और थोड़ी सी एक शॉप आपकी थोड़ी सी दूसरी साइड में पड़ती है बट वो हमेशा खुली मिलती है। तो आप जब भी सामान लाने जाओगे ना तो आप सोचोगे यार वो तो बंद ही मिलेगी जो कभी भी बंद कर देता है, लेकिन जिसका टाइम फिक्स है कि इस टाइम से इस टाइम तक खुली रहती है तो आप प्रेफरेंस दोगे कि हम लोग उधर चले जाएं, वो शॉप बंद तो नहीं मिलेगी एटलीस्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सोल ट्रेडर इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। डिस्कस हम लोग कर चुके फीचर्स के अंदर भी कि एक सोल ट्रेडर जो है उसने जितना पैसा बिजनेस में लगाया केवल उतनी ही लिमिट नहीं है, अगर उसको काफ़ी हैवी लॉसेज हो गए तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो तो उससे तो रीपेमेंट करना ही करना है, उसके साथ साथ खुद के जो पर्सनल असेट्स है वो सब बेच के भी रीपेमेंट करना पड़ेगा, और इवन बैंकक्रप्ट भी उसको डिक्लेयर करवाया जा सकता है। ये चीज़ें हमने देखी थी सर। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, सर एक सोल ट्रेडर क्या करता है, सेल भी वही करेगा, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा हैव टू बी परफॉर्म बाय द ट्रेडर हिमसेल्फ, and generally no single individual can be so capable as to perform all these activities successfully. He has to face many managerial and other problems, and as a result of this his decisions get imbalanced. On the other hand, because of limited financial resources, the appointment of a manager on salary cannot be made. Hence, this form of business organization remains deprived of the advantage of managerial services. इसके कारण इनको क्या सर, क्योंकि मैनेजर रखोगे तो महंगा पड़ेगा, इतना पैसा आपके पास है नहीं, मैनेजर आप रखोगे नहीं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है नहीं, तो इसके कारण जो मैनेजमेंट का बैलेंस है सर वो क्या है, वो प्रॉपर नहीं रह पाता। ये सर डिस्कशन हुआ हमारा आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में सर हमने क्या डिस्कस किया, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है सर, तो प्लीज़ 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 इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें सर, आपको जैसी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें वहाँ पे। जो भी आपके कलीग्स, जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।